नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, बहादुर राजकुमार और परी। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में सेबेस्टियन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह एक बहादुर, दयालु और महान राजकुमार था, जिसे अपने घोड़े की सवारी करना, जंगल में शिकार करना और किसी भी तरह से अपने लोगों की मदद करना पसंद था। उसकी सारी प्रजा उससे प्यार करती थी। उसकी ताकत, बहादुरी और उसके बुद्धिमान निर्णयों की प्रशंसा करती थी, जिससे राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। एक दिन जब सेबेस्टियन अपने वफादार शिकारी कुत्ते के साथ जंगल में शिकार कर रहा था, तो उसकी नजर एक अजीब प्राणी पर पड़ी। यह एक छोटा, नाजुक प्राणी था, जिसके पंख हीरे की तरह चमकते थे और यह सूरज की रोशनी में चमकता था। प्राणी डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है। इसलिए सेबेस्टियन धीरे धीरे उसके पास आया। उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। कृपया डरो मत, सेबेस्टियन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? प्राणी ने बड़ी अश्रुपूर्ण आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं एक परी हूं और मैं रास्ता भटक गई हूं। मैं परियों की रानी से मदद मांगने के लिए उसके पास उड़ रही थी, लेकिन मैं जंगल में खो गई। मैं डर गई थी कि मुझे कभी वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। सेबेस्टियन को उस छोटे प्राणी पर दया आ गई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंता मत करो, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें परियों की रानी के पास वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं। परी कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई और वे एक साथ जंगल से होकर चले। सेबेस्टियन उनका नेतृत्व कर रहा था। वे घंटों तक चलते रहे और सूरज डूबने लगा। वे थके हुए और भूखे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अचानक उन्हें दूर से एक धीमी रोशनी दिखाई दी और जैसे ही वे करीब आए, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक खूबसूरत महल से आ रही थी। देखो, देवदूत ने इशारा करते हुए कहा, वह रानी का महल है। हमें अपना रास्ता मिल गया है। सेबेस्टियन आश्चर्यचकित था। उसने इतना भव्य महल पहले कभी नहीं देखा था। यह बेहतरीन संगमरमर से बना था और कीमती रत्नों और सोने से सजाया गया था। महल हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था और हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, परी अचानक बहुत घबरा गई। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। परियों की रानी बहुत शक्तिशाली है और वह हमेशा इंसानों के प्रति दयालु नहीं होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें ठेस पहुंचे। लेकिन सेबेस्टियन डरा नहीं। वह जानता था कि उसे परी की मदद करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। वे महल में दाखिल हुए और परियों की रानी उनके सामने प्रकट हुई। वह सुंदर थी। उसके लंबे, लहराते बाल थे जो सोने की तरह चमकते थे और उसकी आंखें हीरे की तरह चमकती थीं। उसने सेबेस्टियन और देवदूत की ओर कठोरता से देखा। सेबेस्टियन ने उनकी स्थिति के बारे में बताया। रानी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुरा दी। आप एक बहादुर राजकुमार हैं, उसने कहा। बहुत से इंसान परी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं होते, लेकिन आपने खुद को योग्य साबित कर दिया है। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी और परी की मदद करूंगी। सेबेस्टियन बहुत खुश था। उसे अपने जीवन में इतना सुख कभी नहीं मिला था। परियों की रानी परी की मदद करती है और सेबेस्टियन उसे पूरे दिल से धन्यवाद देता है। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, परी सेबेस्टियन की ओर मुड़ी और बोली, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आप सबसे बहादुर राजकुमार हैं जिनसे मैं अभी तक मिली हूं। सेबेस्टियन मुस्कुराया। वो गर्व और खुशी महसूस कर रहा था। उसने एक नया दोस्त बनाया था और साबित कर दिया था कि वह एक सच्चा हीरो था। उस दिन के बाद से वह जरूरतमंदों की मदद करता रहा और एक नायक के रूप में उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे और भी अधिक प्यार करने लगे और उसकी दयालुता और बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा किया करते थे। साल बीतते गए और सेबेस्टियन बड़ा हो गया। उन्होंने बुद्धि और न्याय के साथ राज्य पर शासन किया और उनकी प्रजा समृद्ध हुई। एक दिन उसकी मुलाकात पड़ोसी राज्य की एक खूबसूरत राजकुमारी से होती है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ और राज्य में खुशियां मनाई गईं। सेबेस्टियन और राजकुमारी हमेशा खुशी से रहते थे और एक दूसरे के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनके कई बच्चे थे जो बड़े होकर अपने पिता की तरह ही मजबूत, दयालु और बुद्धिमान बने। और वह देवदूत जिसकी सेबेस्टियन ने इतने वर्षों पहले मदद की थी, वह परियों की रानी की एक विश्वसनीय सलाहकार बन गई और वह हमेशा उस बहादुर राजकुमार को याद करती थी जिसने उसे घर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद की थी। वह अक्सर सेबेस्टियन और उसके परिवार से मिलने जाती थी और वे एक साथ बैठते थे
और अपने साहसिक कारनामों के बारे में बात करते थे, और इसलिए प्रिंस सेबेस्टियन की किंवदंती जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी शक्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि एक दयालु और करुणामय हृदय से आती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल पर आकर इस कहानी का आनंद लिया। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर और भी कहानियों का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।